नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने पसंदीदा चैनल अमेजिंग मैथ्स विद दिनेश में। मैं दिनेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि द्विघात समीकरण के जो समीकरण है उसको हल करने का जो सबसे डिफिकल्ट लेवल है वो आज हम डिस्कस करेंगे। पहले हमने डिफिकल्ट लेवल लिया जो प्लस वाले क्वेश्चन थे, उसके बाद सिंगल माइनस, उसके बाद डबल माइनस, उसके बाद स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन लास्ट बचता है जिसमें स्क्वायर रूट है, लेकिन वो स्क्वायर रूट कहाँ है? किंग वाले स्थान पर बीच में। उसको किस तरह से सॉल्व करना है ये आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि आप इसको प्लीज पूरा वीडियो को देखते रहें और इसको सब्सक्राइब भी करें। हमारे पास क्वेश्चन है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन किए थे कि हमारा क्वेश्चन करने का जो तरीका है, जो फर्स्ट स्टेप हमारा है वो हम लास्ट टर्म और जो कोफिशिएंट होता है, फर्स्ट टर्म का गुणांक होता है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5√2 इंटू √2 जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 5 और 2 का 2 कितना 2 बन जाता है, 5 दूने 10। अब हमने 10 के फैक्टर करना है और फैक्टर हमारे पास पता है 5 और 2 और 10 और 1। तो उसके बाद भी आपको पता है कि कौन सा फैक्टर आपने लेना है। देखो 10 और 1 11, 10 में से 1 11 9 होता है, तो ये वाला फैक्टर हम नहीं लेंगे, हमें दूसरा फैक्टर यहां पर लेना पड़ेगा। तो कौन सा फैक्टर है हमारे पास? 5 और 2। अब यदि आप 5 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मिलता है और 5 और 2 को प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आता है? 7। नाउ यहां पर आपने एक चीज ध्यान रखनी है, यदि आपका किंग सिंपल है, सिंपल मतलब देयर इज नो स्क्वायर रूट, तो आपके फैक्टर भी सिंपल आएंगे। बट यदि किंग के पास क्या है? डबल क्राउन का मतलब क्या होता है? एक पावर ये है और एक कोई पावर रूट वाली भी आ जाती है बाई चांस साथ में, तो हमें फैक्टर उस हिसाब से देखने पड़ेंगे, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। यहां पर हमने इसके फैक्टराइज कर दिए, मतलब 7x को हमने फैक्टर्स में तोड़ा 5 और 2 में, और 5x और 2x हमने इसको स्प्लिट किया और इस तरह से लिख लिया। अब एक चीज जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूं कि नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया। वैसे नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं क्या है कि कॉमन लेते हैं, लेकिन हमने कॉमन नहीं लिया। मैं इसको रीअरेंज करके लिखा कि 2 को पहले लिख लिया, 5 को बाद में लिख लिया और बाकी समीकरण को वैसे ही लिखा। क्यों? वाई हमने ऐसा क्यों किया? देखिए आपने ध्यान रखना है, जब भी आपके पास स्क्वायर रूट और वर्गमूल वाले कोई क्वेश्चन हो, उसके साथ आपने यदि उसके ही जैसा कोई भाई बंधु दिखाई दे रहा हो, भाई बंधु का मेरा मतलब है अगर यहाँ पे √2 है और यहाँ पर 2 है, √5 5, √3 3, √7 7, इसको हम भाई बंधु कह सकते हैं आपस में। तो उनको आपने इकट्ठा रखना है, क्योंकि हम उनमें से जब कॉमन लेंगे तो हमें कॉमन लेने में बहुत ही आसानी होती है। इसीलिए एक हल्का सा ट्विस्ट है कि आपने 2 के साथ 2 को रख लिया और 5 के साथ 5 को रख लिया। बाकी हम वैसे ही करेंगे। किस तरह से? अब हमने देखना है कि इन दोनों में कॉमन कौन है। कॉमन कौन है? √2 और 2, क्योंकि √2 अलग होता है और 2 अलग होता है। तो कॉमन कौन है इसमें? 2 तो हमें लगा कि भाई बंधु है मिलता जुलता। तो ऐसे केस में आपने क्या करना है, मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा सभी बच्चों को कि जब भी कभी दोनों एक जैसी संख्याएं हो और एक स्क्वायर रूट में हो और एक संख्या बिना किसी स्क्वायर रूट के हो, तो आपने कॉमन वही लेनी है जिसका स्क्वायर रूट होता है। मींस यहां पर √2 और 2 है, तो आपने कॉमन क्या लेना है? यहां पर √2। आपने बिना किसी झिझक के √2 कॉमन ले लेना है दोनों में। ये देखिए √2 तो मैंने कॉमन ले लिया और यहां पर x² था तो एक x भी कॉमन ले लिया। सो व्हाट विल बी लेफ्ट? हमारे पास क्या बचा अंदर? जब √2 में से √2 ही मैंने बाहर ले लिया तो मेरे पास √2 तो गायब हो गया और मेरे पास एक x बच गया। ओके, उसके बाद +2। ये यहां एक और मजेदार बात है, जब भी किसी संख्या में दोनों एक जैसी संख्याएं हो और एक रूट होता है एक खाली होता है, तो जब हम कॉमन लेते हैं, कॉमन कौन लेना है आपने? स्क्वायर रूट। तो अंदर कौन बचेगा? अब ये सिंपल था, अब ये सिंपल नहीं, अब रूट बचेगा। और ये मैं आपको अभी इस वीडियो के अगले पार्ट में बताऊंगा ये √2 कैसे आया, ये √2 कैसे आएगा। मैं भी कॉमन ले रहा हूं, मैं उसके बाद तुरंत इसको बताने जा रहा हूं। आप वीडियो को पूरा देखते रहे कि किस तरह से √2 यहां पर आया। अब नेक्स्ट क्या है? प्लस का। मैंने कहा था प्लस। अब देखो ध्यान से, यहां पर भी 5 है और यहां पर भी 5 है, लेकिन दोनों के दोनों 5 जो है वो सिंपल है, देयर इज नो स्क्वायर रूट। तो सिंपल कॉमन क्या आएगा हमारे पास? दोनों 5 आएगा और अंदर क्या बचा? यहां पर x बचेगा और प्लस का प्लस बचेगा, 5 भी गया और आपके पास क्या बचा? +2 एंड इक्वल टू 0। अब देखिए ध्यान से, यहां पर भी x प्लस √2, यहां पर भी x प्लस √2। तो इनमें से पहली बारी में x प्लस √2, एक बार हमने इन दोनों में से एक लिख लिया और उसके बाद जो बचा हमारे पास दैट इज √2x प्लस 5। अगला बार हमारे पास कॉमन ये है एंड इक्वल टू 0। उसके बाद आपको पता है आपने क्या करना है, या दिस विल इक्वल टू 0 करना है
या दिस विल इक्वल टू 0 करना है। जब आप इसको 0 करोगे तो आपके पास, मैं शॉर्टकट में बताता हूं, आंसर क्या आएगा, x विल इक्वल टू माइनस ऑफ √2। और जब आप इसको 0 के बराबर करोगे तो आपके पास आंसर आएगा x इज इक्वल टू -5/√2। स्क्वायर रूट या वर्गमूल की संख्याओं को कॉमन कैसे लिया जाता है? देखो, √2x² + 2x + 5 + 5√2, कुछ इस तरह से अभी था हमारे पास एक क्वेश्चन। मैंने इसमें से √2 कॉमन ले लिया। ओके, √2x कॉमन लिया तो अंदर बचेगा हमारे पास x और प्लस √2। और मैंने ये कहा था कि √2 कैसे आया। जी हाँ, जब भी हम कॉमन लेते हैं तो बच्चों इस चीज का ध्यान रखना है, कॉमन लेने का मतलब वी हैव टू डिवाइड। हम डिवाइड कर रहे होते हैं तभी कॉमन आता है। किससे डिवाइड कर रहे होते हैं हम? जो हमने कॉमन लिया वही संख्या या वही नंबर हम जिस में से कॉमन ले रहे हैं उसमें से हम डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मैंने इसमें से 2x² में से कॉमन कौन लिया, हमने √2x कॉमन लिया, तो देखो √2 से √2 कैंसिल हो गया, 1x से 1x कैंसिल हो गया और अंदर हमारे पास क्या बचा, x। प्लस का लगा दिया प्लस। अब यहां देखना है कि यहां हमारे पास क्या था, 2x था। 2x में से हमने इसको कॉमन लेना है तो कैसे हम लेंगे, 2x डिवाइडेड बाई √2x, जिसको हम कॉमन ले रहे होते हैं। अब आप देखो, x से x कैंसिल हो गया। आपको यह भी पता, 9th में आपने सीखा था कि रैशनलाइजेशन एक टर्म होती है या परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण कब किया जाता है, यदि किसी संख्या में जो आपके बटे में हो, डिनोमिनेटर में हो, यदि आपके पास रूट वाली कोई संख्या हो तो हम उसको रूट में नहीं रखते, हमें उसका परिमेयकरण करना पड़ता है, हमें उसका रैशनलाइजेशन करना पड़ता है। तो वो हम किस तरह से करते हैं, 2√2 मल्टीप्लाइड बाई √2 एंड √2, ये होता है हर का परिमेयकरण करना। अब देखिए, ये बच गया आपके पास 2√2 एंड माइनस √2 एंड √2 एंड √2 कितना होता है, 2, एंड 2 से 2 कैंसिल एंड वी लेफ्ट विद √2। आइए अब हम लेते हैं 4.3 प्रश्नावली का एक और अन्य क्वेश्चन जो कि स्क्वायर रूट में दिया गया है, उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे इस मेथड से द्विघात समीकरण को हल करने की विधि से। प्रोसीजर हमारे पास वही रहेगा। फर्स्ट जो हमारा स्टेप है वो क्या है कि हम सबसे लास्ट वाली संख्या और गुणांक को मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 4 और 3, 4 गुणा 3, हमारे पास जो फैक्टर है 12। हमने मतलब 12 के फैक्टर्स अब निकालने हैं। एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ डिफिकल्टीज। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, 4 गुणा 3 हमने किया, आंसर कितना है हमारे पास 12। नाउ वी हैव टू फाइंड द फैक्टर ऑफ 12। 12 के फैक्टर क्या होता है, 12 एकम 12, 4 तिये 12, 6 दूने 12। क्या इसके अलावा कोई फैक्टर होता है? इसके अलावा कोई फैक्टर आपके माइंड में है? जब आपके पास स्क्वायर रूट भी हो कहीं और वो भी बीच वाले टर्म में, तो मैंने आपको क्या बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में कि जब आपके पास मल्टीप्लाई करके सिंपल आ रहा हो और आपने फैक्टर्स निकालने हैं तो यू हैव टू लुक देयर कि यदि मुझे फैक्टर बीच वाला चाहिए, क्या मैं स्क्वायर रूट वाला है या सिंपल है? सिंपल है तो सिंपल फैक्टर होंगे, बट इफ देयर इज स्क्वायर रूट तो आपका फैक्टर भी स्क्वायर रूट का होना चाहिए। तो हम 12 के एक फैक्टर ये भी तो होता है हमारे पास, सिंपल फैक्टर है। √12 इंटू √12 इज ऑल्सो इक्वल टू 12, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको। अब आप देखो कि 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं, तो 12 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, और इसके भी हुए 2 इंटू 2 इंटू 3। 2 में से एक 2 बाहर आ गया, अंदर बचा √3, और ये बाहर आ गया, अंदर बचा √3। नाउ अब हम इसको यदि मल्टीप्लाई करेंगे किस किस को, 2√3 एंड 2√3 को, तो ये आएगा 2 2 जा 4 एंड इंटू 3 आएगा 12। तो हमारे पास मल्टीप्लाई करके तो कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। बट क्या इन दोनों को प्लस करके या माइनस करके क्या बीच वाली टर्म आ रही है कि नहीं आ रही है? अब आप देखो इसको, दिस इज 2√3 एंड दिस इज 2√3। 2√3 का मतलब होता है, अगर हम √3 को बकरी मान लेते हैं तो 2 बकरी जमा 2 बकरी बराबर है 4 बकरी, और यहां पर भी यही है हमारे पास 4 बकरी। तो हमारे पास आंसर आ गया, मतलब हम फैक्टर निकालने में कामयाब हुए। बिल्कुल अच्छी तरह से हम इसको समझ लेंगे और किस तरह से अब हम लिखेंगे। जी हाँ, अब यहां पे हम देखते हैं कि हमने इसको किस तरह से मिडिल टर्म को स्प्लिट किया। 4x³ जमा 2√3x जमा 2√3x और जमा 3 इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद अभी पिछले क्वेश्चन में हमने सीखा था कि हाउ टू टेक कॉमन। कॉमन लेते समय हमने क्या सावधानियां रखनी है, व्हेन वी हैव 2 टाइप ऑफ संख्या, भाई बंधु टाइप की संख्या जब हो, मतलब कि वही संख्या भी हो और उसका स्क्वायर रूट भी हमारे पास उसी संख्या का दिया गया हो। अब देखिए यहां पर ये 4 अलग है और ये 2 अलग है, देयर इज नो स्क्वायर रूट। और 4 और 2 में, 4 एंड 2 में विच इज द कॉमन, दैट इज कॉमन इज 2,
एंड x इज ऑल्सो कॉमन, तो x हमने बाहर ले लिया, कितना बचा 2 2 जा 4, यहाँ पे 2x और प्लस 2 गया तो यहाँ पे बचा √3। नाउ अब आपने मुझे बताना है कि इनमें से कॉमन क्या आएगा। इस वाली टर्म में हमारे पास केवल 3 है और इस वाली टर्म में हमारे पास 2 भी है और 2 के साथ √3 भी है। यदि आपने पिछला क्वेश्चन आराम से देखा है तो आप मुझे बताओ कि √3 और 3, √3 एंड 3 भाई बंधु कौन कॉमन आएगा इसमें से? क्या 3 आएगा या फिर √3 आएगा? यस, मैंने आपको कहा था कि जब भाई बंधु वाले क्वेश्चन या संख्याएं आपके पास हो तो उनमें से वही कॉमन आता है जिसके पास स्क्वायर रूट होता है, और अंदर जो होता है वो ऑटोमेटिक स्क्वायर रूट में आ जाता है। किस तरह से? जब √3 को हमने बाहर ले लिया तो अंदर बचेगा 2 और बचा x प्लस का प्लस, और यहां पर कितना आएगा? दैट इज 3 हाउ? ये कैसे आया? ये अभी अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको जब √2 वाला समझाया था तो उसमें किया था। आप प्लीज वहां पर जाकर इसको चेक कर सकते हो दोबारा से। नाउ सिंपल है, 2x प्लस √3 एंड अनदर वन इज ऑल्सो 2x प्लस √3 इक्वल टू 0। आइदर दिस और आइदर दिस विल इक्वल टू 0। जब हम यहां से करेंगे तो ये बन जाएगा √3 एंड x विल इक्वल टू √3/2। सिमिलरली हेयर 2x इक्वल टू माइनस √3 एंड x विल इक्वल टू माइनस √3/2। तो हम कह सकते हैं कि ये जो द्विघात समीकरण है इसके जो मूल आएंगे लास्ट में शून्य का आएंगे, वो क्या आएंगे? x इक्वल टू माइनस √3/2 एंड माइनस √3/2। सो दैट्स इट। व्हाट अबाउट टुडेज वीडियो? इसी तरह से अमेजिंग तरीके से मैथमेटिक्स को सॉल्व करना सीखते रहें और इसी तरह से हमारी वीडियोज को आप शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो तुरंत अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। बने रहिए हमारे साथ और अधिक इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स सीखने के लिए। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें। धन्यवाद।